दोस्तों केसर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। और केसर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मिठाई, दूध और खीर में होता है। केसर एक प्रकार का मसाला होता है जिसे पूरी दुनिया का सबसे महंगा मसाला भी माना जाता है और जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्तेमाल भी करती है। दोस्तों केसर इतना ज़्यादा महंगा क्यों होता है कि इसके आगे चांदी की कीमत भी फीकी पड़ जाती है। और कश्मीरी केसर तो इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी से 3 से 5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। और कश्मीर केसर की डिमांड भारत से ज़्यादा विदेशों में होती है और इसकी क्वालिटी को देखकर इसकी बोली भी लगाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो केसर चांदी से भी ज़्यादा महंगा होता है उसे आखिर उगाया कैसे जाता है, उसकी खेती कैसे की जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केसर की खेती कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर केसर में इतनी क्या खासियत होती है जो ये इतना ज़्यादा महंगा बिकता है। तो दोस्तों चलिए तैयार हो जाइए, चलते हैं केसर की खेती के एक रोमांचक सफ़र में। तो इससे पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाली घंटी भी ज़रूर दबाएं। सबसे पहले आपको बता दें कि केसर की खेती ऐसे ही कहीं पर नहीं की जा सकती और ऐसा इसलिए क्योंकि केसर की खेती करने के लिए एक स्पेसिफिक वातावरण और तापमान की ज़रूरत पड़ती है और जो दुनिया के कुछ गिने चुने इलाकों में ही मेंटेन रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर की खेती ईरान में की जाती है, उसके बाद इटली, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, ग्रीस, चाइना और भारत में केसर की खेती की जाती है। और भारत में केसर सब जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में ही उगाया जाता है। बता दें कि केसर सर्दी, गर्मी, बारिश तीनों मौसम में उगाई जा सकती है, लेकिन विशेष रूप से केसर की खेती बर्फीले इलाकों में ही हो सकती है क्योंकि वहाँ का वातावरण गर्मी के मौसम में भी काफ़ी ठंडा रहता है। जब सर्दी के मौसम में बर्फ़ पड़ने लगती है तो उस समय केसर के पौधों में फूलों की वृद्धि कम हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है और ज़मीन सूखने लगती है तब काफ़ी तेज़ी से केसर के पौधे में फूल आने लगते हैं। और आपको बता दें कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान केसर के पौधों के लिए सबसे सही होता है और साथ ही केसर की खेती के लिए सही मिट्टी का होना भी ज़रूरी होता है। केसर की खेती के लिए रेतीली, चिकनी, बलुई और दोमट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केसर की खेती के लिए जल भराव वाली जगह नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिस जगह पर पानी भरा ना रह सके, क्योंकि जल भराव की स्थिति में इनके बीज सड़कर नष्ट हो जाते हैं और 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर इनके पौधे फूल बनने लगते हैं। यही कारण है कि इनकी अच्छी खेती होने का। दोस्तों दुनिया में जितना केसर उगाया जाता है उसका 80% हिस्सा ईरान और स्पेन जैसे देश उगाते हैं। अब क्योंकि केसर ज़्यादातर बर्फीले इलाकों में ही उगाया जाता है तो इस वजह से ही इसकी खेती कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी की जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में कश्मीरी केसर की अच्छी खासी डिमांड है। इन पौधों पर बैंगनी, नीले और सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं। इन फूलों के अंदर 2 से 3 लाल और नारंगी रंग की पंखुड़ियाँ होती है और फूलों के अंदर मौजूद लाल और नारंगी रंग की पंखुड़ियाँ ही केसर होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 75,000 फूलों में सिर्फ 450 ग्राम ही केसर प्राप्त होता है। कश्मीरी केसर को उगाने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी को तैयार किया जाता है, जिसमें कई तरह की उर्वरक और खाद मिलाया जाता है। अब खेत को पूरी तरह से तैयार कर लेने के बाद अब बारी आती है कश्मीरी केसर के बीज को लगाने का। सबसे सही समय जुलाई से सितंबर के बीच का होता है और ऐसा भी माना जाता है ये अगस्त का महीना कश्मीरी केसर को लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और ऐसा इसलिए अगर इस समय बीज को बो दिया जाए तो सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही इनमें फूल निकल जाते हैं और ज़्यादा सर्दी होने की वजह से फूलों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। और इसी वजह से बरसात के ख़त्म होते ही केसर के बीज को खेतों में बो दिया जाता है। अब इन बीजों को लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अगर कोई ऐसा करता है तो कुछ भी नहीं होगा, यानी हम केसर के बीज को खेतों में बोने के बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली काम बीज बोने के बाद ही शुरू होता है। इसमें बीज बोने के बाद कई तरह के उर्वरक गिराए जाते हैं, जिसमें गाय के गोबर से बनी खाद उर्वरक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि कुछ लोग रासायनिक उर्वरक का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केसर के बीज अंकुरित होने के बाद इनकी तुरंत निराई और कुराई की जाती है और पहली बार निराई कुराई करने के बाद भी 20 दिन के बाद फिर से निराई कुराई की जाती है। ऐसा करने से केसर के पौधे अच्छे से बढ़ने लगते हैं।
केसर पौधे लगाए जाने के बाद 3 से 4 महीने में इनके केसर उगने लायक हो जाता है और इनके छोटे छोटे पौधों में बैंगनी, नीले और सफ़ेद रंग फूल लगने लगते हैं। इन फूल के बीच में गहरी नारंगी रंग की पंखुड़ियाँ होती है और ये पंखुड़ियाँ ही केसर होती है। और जब ये पंखुड़ियाँ गहरी नारंगी रंग की हो जाती है तब इन्हें फूलों से अलग कर लिया जाता है और कहीं छायादार जगह पर सुखाने के लिए रख दिया जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1,50,000 फूलों में से लगभग 1 किलोग्राम कश्मीरी केसर मिलता है और शायद यही वजह है कि केसर के दाम चांदी से भी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से केसर बनकर तैयार होता है। आशा करते हैं आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।